हेलो एवरीवन। आज हम कुरान सुई बीएचई फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की जो अपनी बुक है ध्रुव टोरी समूह हिंदाद गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए पढ़ने वाले हैं। जिसका हम भाग 2 आज पढ़ेंगे। भाग 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे ध्रुव टोरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई क्लासों की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चैप्टर फर्स्ट, ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी। समूह, ग्रुप एवं इसे प्रॉपर्टी। ऐसे तो मैंने आधा चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आगे का जो चैप्टर है अपना ये आधा रह गया था, वो मैं आपको आज पूरा पढ़ा दूँगा। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको नोट्स बना के पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं सोचा कि पहले मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद मैं आपको एक साथ पूरे नोट्स और जो अपने एग्जाम्पल है, HY क्वेश्चन है, उनको भी करा दूँगा एक साथ। आप पूरा मतलब कि एक ही वीडियो में मतलब कि जो मैं आपको ऐसे HY के क्वेश्चन दिए थे वो एक बार अपन इधर देख लेते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है इधर, मैं अभी आपको ये कराऊंगा नहीं, लेकिन मैं अभी जो नोट्स कराऊंगा उसमें आपको इस कराऊंगा। उनमें जो मुझे लगेंगे मेन वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, ये चटाई में आपको दे रहे होंगे। इसमें जो मुझे लगेंगे मेन वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे ये मैट्रिक्स वाला है, ये भी आपको जो अपनी सोनम मैम उनने भी इसके ऊपर एग्जाम अपने को कराया था क्लास में, देखा होगा आपने। ये आगे ये मैट्रिक्स को और दिए हुए हैं, ये हमारा ये भी अपने मैम को कराया था। और ये भी आपने देखा होगा एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये सी वाला है। ये सी वाला अभी इसमें नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये दो और आगे और वो करने हैं। ये आपने उदाहरण देखा होगा, ये ए इतार बी बराबर ए बी अपन सी और ए बी बिलोंग ट्रिपल एच के लिए, ये आपने देखा होगा एग्जाम्पल पे। ये 15 क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज पत्र में, और अब आगे पढ़ेंगे। मुझे लगा कि पहले आपको ये पूरा पढ़ा दूँ मैं, उसके बाद एक साथ अपना पूरा एग्जाम्पल क्वेश्चन और नोट्स पूरे मतलब एक साथ आपको पढ़ा दूँगा, वो अच्छा मतलब वीडियो बना के। चलिए बढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है आज का, ग्रुप के सूच मतलब गुण। अब हम ग्रुप के सूच व्यापक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। सुविधा हेतु हम समूह संख्या को पाए इतार से व्यक्त करेंगे तथा ए इतार बी को ए बी से जब तक कि संक्रिया का अन्य कोई प्रतीक न दिया गया हो। फॉरम 1.3 यूनिक्स ऑफ आइडेंटिटी। एक ग्रुप में तत्समय अवयव अद्वितीय होता है। प्रूफ, मान लीजिए जी एक तार समूह है जिसमें ई और ई दो सप्तम अवयव है, तब ई जी में सप्तम है और इम्प्लाई दिस ई डैश बराबर ई डैश जी में सप्तम है, इम्प्लाई दिस ई डैश बराबर ई। ये हमें एक दो, क्योंकि ई डैश जी का एक अद्वितीय अवयव है, फलतः समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध होता है कि ई डैश बराबर ई, अतः ग्रुप में सप्तमक अवयव अद्वितीय होता है। फॉर्म 1.4 यूनिवर्सल ऑफ रिवर्स जो ऊपर है अपनी, ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रूफ, मान लीजिए किसी समूह जी इस तार में एक ऐसा अवयव है जिसके समूह में ए बी और सी दो प्रतिलोम है। ए रिवर्स बराबर बी, बी ए बराबर ई बराबर ए बी, तथा ए रिवर्स बराबर सी इम्प्लाइज सी ए बराबर ई बराबर ए सी। अब बी ए बराबर ई इम्प्लाइज बी ए ब्रैकेट में सी बराबर ई सी, इम्प्लाइज बी ब्रैकेट में ए सी बराबर सी, इम्प्लाइज बी ई बराबर सी, इम्प्लाइज बी बराबर सी। ये आगे अपना दिया हुआ है G1 तथा G2 से ये अपन को मिलता है, और इस समीकरण 2 से जिसे D2 से मतलब G2 अपनी प्रॉपर्टी से प्रूव होती है। अतः ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। टिप्पणी, तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं ही होता है। तरह 1.5, यदि G कोई ग्रुप हो तो ए बी बिलोंग G के लिए ए रिवर्स ब्रैकेट का रिवर्स बराबर ए बी ब्रैकेट का रिवर्स बराबर बी रिवर्स ए रिवर्स। ये आपकी इधर साइड में ये भी है उत्क्रमण नियम, यूनिवर्सल लॉ। अर्थात दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों का विपरीत क्रम यूनिवर्सल ऑर्डर में गुणनफल से बराबर होता है। आपकी में क्वेश्चनों में ये भी थोरों में ये भी लिखे होंगे साइड में, ये कौन से यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
आपका पूछेंगे, ये भी आपके लिखे हुए होंगे, आप वहाँ से वो दे सकते हैं, अभी आपको में लिखे हुए। ये जो आपके थोरम है ये इंग्लिश में भी दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, जो हमने हिंदी पढ़ा वो आपके इंग्लिश में पढ़ा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं। अब आगे प्रूफ ए, क्योंकि ए रिवर्स ए का प्रतिलोम है, अतः ए रिवर्स बराबर सी बराबर ए रिवर्स ए, इम्प्लाइज ए रिवर्स ए बराबर ई बराबर ए रिवर्स, इम्प्लाइज ए रिवर्स का प्रतिलोमी बराबर ए, अर्थात ए का रिवर्स ब्रैकेट का रिवर्स बराबर ए। टिप्पणी, योग्य संक्रिया के लिए माइनस ब्रैकेट में माइनस ए बराबर ए बी ए रिवर्स बी रिवर्स ए बी रिवर्स ए रिवर्स सभी जी के अवयव है, अतः ए बी रिवर्स ए रिवर्स ब्रैकेट में बराबर ए बी रिवर्स ब्रैकेट में ए रिवर्स जीवन जो अपनी खोपड़ी अच्छे बराबर ए रिवर्स जी3 से बराबर ए रिवर्स जी2 से खोपड़ी के बराबर ई, इसलिए ए बी का ब्रैकेट बराबर ए बी ब्रैकेट बी रिवर्स ए रिवर्स ब्रैकेट बराबर ई। समीकरण 1, पुनः बी रिवर्स ए रिवर्स ब्रैकेट में ए बी ब्रैकेट में बराबर बी रिवर्स ब्रैकेट में ए रिवर्स ए ब्रैकेट 1 बी जी1 से बराबर बी रिवर्स ई बी जी3 से बराबर बी रिवर्स बी जी2 से जी2 हमारी जो प्रॉपर्टी से बराबर ई, इसलिए बी रिवर्स ए रिवर्स ब्रैकेट में ए बी ब्रैकेट में बराबर ई। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से ए बी ब्रैकेट में बी रिवर्स ए रिवर्स ब्रैकेट में बराबर ई बराबर बी रिवर्स ए रिवर्स ब्रैकेट में ए बी। एक बार हमने इसको इधर कर लिया और इधर कर लिया भाई, मतलब ये है ए बी ब्रैकेट में रिवर्स बराबर बी रिवर्स ए रिवर्स, इसको मैंने खोल लिया तरफ में। व्यापक अनुक्रम नियम, आगमन सिद्धांत से प्रयोग से उपरोक्त प्रमेय का निम्न व्यापी तत्व रूप प्राप्त किया जा सकता है। ए बी सी पी ब्रैकेट में रिवर्स बराबर पी रिवर्स सी रिवर्स बी रिवर्स ए रिवर्स। टिप्पणी पहली, यदि रूप संक्रिया योग संक्रिया प्लस के व्यक्त की जाए तो उत्क्रमण नियम निम्न प्रकार लिखा जाता है। माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट 1 बराबर माइनस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस ए। दूसरी टिप्पणी अपनी, यदि जी समविनिमय ग्रुप है तो ए बी बिलोंग जी के लिए ए बी ब्रैकेट में रिवर्स बराबर ए रिवर्स बी रिवर्स। थ्योरम 1.30, निरसन नियम, यदि ए बी सी किसी ग्रुप जी के अवयव हो तो ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज बी बराबर सी। वाम निरसन नियम, बी ए बराबर सी ए इम्प्लाइज बी बराबर सी। दक्षिण निरसन नियम, प्रूफ, क्योंकि ए बिलोंग जी इम्प्लाइज ए रिवर्स बिलोंग जी3 है, इम्प्लाइज इसलिए ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज ए रिवर्स ए बी ब्रैकेट में बराबर ए रिवर्स ए सी, इम्प्लाइज ए रिवर्स ए ब्रैकेट में बी बराबर ए रिवर्स ए सी, इम्प्लाइज ई बी बराबर ई सी। इसको हमने सॉल्व करा के ये अपनी ऊपर वाली जो है अपनी जी1 से और ये अपनी जो नीचे वाली है जी3 से है, इम्प्लाइज बी बराबर सी जी2 से। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि बी ए बराबर सी है, इम्प्लाइज बी बराबर सी। अब अगली अपनी थ्योरम है 1.7, इसकी जो अपनी जो पीडीएफ है बुक की आपको थ्योरम में हमने कोड में भेजी है, वहाँ से पूरा अच्छे से मतलब कि बड़ा करके देख सकते हैं। हम अपनी थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 1.7, यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हो तो समीकरण, या थोड़ा देख लेना, थोड़ा दूर से दिखने है क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है ये ए एच बराबर बी तथा वाई है बराबर बी से जी में अद्वितीय हल होते हैं। प्रूफ, क्योंकि ए बिलोंग जी इम्प्लाइज ए रिवर्स बिलोंग जी3 से, इसलिए ए बिलोंग जी बी बिलोंग जी इम्प्लाइज ए रिवर्स बी बिलोंग जी। अब हम देखते हैं कि ए रिवर्स बी बराबर ए रिवर्स बी जी1 से बराबर ई बी जी3 से बराबर बी, इसलिए जी में एच बराबर ए रिवर्स बी। समीकरण ए एच बराबर बी का हल है। अद्वितीयता, मान लीजिए समीकरण ए एच बराबर बी से जी में दो हल एच बराबर H1 तथा एच बराबर H2 है, तब ए एच 1 बराबर बी तथा ए एच 2 बराबर बी।
AH1 बराबर AH2 इम्प्लाइज H1 बराबर H2 वाम निर्वचन नियम से। अतः समीकरण AH बराबर B तथा G में अद्वितीय है। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि समीकरण YA बराबर B का भी G में अद्वितीय हल है। ये थोड़ा आपको मैंने में कराइए क्लास में फोरम में। अब हम अगली थोड़ा देखेंगे थोरम 1.8 ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना जो इंग्लिश में जमा लें। यदि स्थिति सामी समूह G में प्रत्येक AB बिलोंग G के लिए समीकरण AH बराबर B तथा YA बराबर B के अद्वितीय हो तो G एक ग्रुप होता है। ग्रुप सामी समूह होने के कारण G एक अरिक्त समुच्चय है। तब मान लीजिए A बिलोंग G, तब G में समीकरण AH बराबर A तथा YA बराबर A के अद्वितीय हल होंगे। यदि हल का मतलब E1 और E2 हो तो AE1 बराबर A तथा E2A बराबर A समीकरण 1। पुनः यदि B G का अन्य कोई अवयव हो तो दिए गुण के अनुसार H Y बिलोंग G ताकि AH बराबर B तथा YA बराबर B समीकरण 2। अब YA बराबर B इम्प्लाइज YA ब्रैकेट में E1 बराबर B E1 मतलब YA के मतलब B रहते हैं मतलब पूरा इम्प्लाइज Y ब्रैकेट में AE1 बराबर B E1 G में साचार्य था से इम्प्लाइज YA बराबर BE1 समीकरण 1 है। इम्प्लाइज B बराबर BE1 समीकरण 2 है। इसलिए E1 G में दक्षिण सतमक है। पुनः AH बराबर B इम्प्लाइज E2 AH बराबर E E2 B इम्प्लाइज E2A H बराबर E2B G में साचार्यता है। साचार्यता नियम के ये कराए इम्प्लाइज AH बराबर E2B समीकरण 1 है। इम्प्लाइज B बराबर E2B समीकरण 2 है। अब आगे इसलिए E2G में वाम सतमक है चूंकि E1 G में दक्षिण सतमक है। E2 E1 बराबर E2 G में वाम सतमक है। इम्प्लाइज E2 E1 बराबर E1 इम्प्लाइज E1 बराबर E2 अतः E1 बराबर E2 बराबर E माना G में सतमक अवयव है। पुनः दिए गए गुणधर्म के अनुसार A E बिलोंग G के लिए समीकरण AH बराबर E तथा YA बराबर E के G में अद्वितीय हल होंगे। यदि यह हल क्रमशः H है और YA और हो AH है बराबर E तथा YA बराबर E समीकरण थर्ड इम्प्लाइज H है तथा YA A में समस्या दक्षिण एवं वाम प्रतिलोम है। तब अब AHA बराबर E इम्प्लाइज YA ब्रैकेट में AH है ब्रैकेट बंद YAE इम्प्लाइज YA ब्रैकेट बंद H है YA G में सार्थकता है। इम्प्लाइज ES है बराबर YA समीकरण थर्ड है। इम्प्लाइज H है बराबर YA बात होता है। इसलिए A का G में प्रतिलोम विद्यमान है चूंकि सामी समूह G में सतमक विद्यमान है एवं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है अतः G एक समूह है। टिप्पणी यदि स्थिति सामी समूह G में केवल AH बराबर B या YA बराबर B का ही अद्वितीय हल हो तो G का समूह होना आवश्यक नहीं है। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं थोड़े। मान लीजिए G एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं। G में क्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है A स्टार B बराबर B ऑल A B बिलोंग G। चूंकि A B C बिलोंग G के लिए A स्टार B वन स्टार C बराबर B स्टार C बराबर C तथा A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार C बराबर C। इसलिए A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C अतः G की संक्रिया सचारी है फलतः G संक्रिया एक सामी समूह है। पुनः हम देखते हैं कि A स्टार B बराबर B इम्प्लाइज H बराबर B समीकरण AH बराबर B का G में एक हल है परंतु G स्टार एक ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें दक्षिण सतमक विद्यमान नहीं है। फोरम 1.9 यदि स्थिति परिमित सामी समूह G किन्हीं ABC बिलोंग G के लिए A B बराबर AC इम्प्लाइज B बराबर C N
बी ए बराबर सी है, बी बराबर सी, तो जी एक ग्रुप है ग्रुप, क्योंकि जी एक अरिक्त समुच्चय है। अतः मान लीजिए जी बराबर A1 A2 A3 AN। यदि ए बिलोंग जी तो A1 A2 AN जी के अवयव होंगे, चूंकि जी एक शामी समूह है। पुनः यह सभी अवयव भिन्न भिन्न होंगे, चूंकि यदि A1 बराबर ए चाहिए ए जे, नहीं ये चाहिए तो देखना ए चाहे जे है, जे आप देखना थोड़ा मतलब देखना थोड़ा नियम से चाहिए हो, तो दिए गए गुणधर्म से A1 बराबर ए जे इम्प्लाइज A1 बराबर जे ए जे हो जाना था। समीकरण 1 से सभी अवयव जी के ही अभी n अवयव हैं, अर्थात जी बराबर A1 A2 AN। अब यदि b बिलोंग जी तो b उपयोग गुणनफलों में से ही एक होगा। अतः मान लीजिए ए आर बराबर बी ए आर बिलोंग जी। फलतः हम देखते हैं कि किन्हीं ए बी बिलोंग जी के लिए समीकरण ए एच बराबर बी का जी में एक अद्वितीय हल विद्यमान है। इसी प्रकार उन फलों A1 A2 AN की सहायता से ये देखा जा सकता है कि चीनी ए बी बिलोंग सी के लिए समीकरण y a बराबर बी का जी में अद्वितीय हल विद्यमान है। अतः हमें 1.8 के अनुसार जी एक ग्रुप है। टिप्पणी यदि जी अपरिमित शामी समूह हो तो उपरोक्त प्रमेय आवश्यक रूप में मान्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए n प्लस एक अपरिमित शामी समूह है जिसमें निरसन नियम संतुष्ट होता है, परंतु यह एक ग्रुप नहीं है। तरंग 1.10 वाम अभिगतों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा पहली है, इसमें अपनी क्या दी हुई है, ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ, नीचे मतलब कि अपना हिंदी में दिया हुआ है। मैं आपको हिंदी तो बता देता हूँ। एक शामी समूह जी ग्रुप होता है यदि पहला जी में एक अवयव ई विद्यमान हो कि ई ए बराबर ए ऑल ए बिलोंग जी वाम सचमान। दूसरा है जी में एक अवयव बी विद्यमान हो ताकि बी ए बराबर ई ऑल ए बिलोंग जी वाम प्रतिलोम। ग्रुप यदि जी एक ग्रुप हो तो ग्रुप की परिभाषा के अनुसार उपयोग दोनों गुणधर्म सत्य होंगे। मूलतः यदि जी उपयोग गुणधर्मों वाला एक शामी समूह हो तो हम सिद्ध करेंगे कि ये ग्रुप है। इस हेतु हम दिखाएंगे कि ई जी में सत्समक है तथा बी ए का प्रतिलोम है, अर्थात ई ए बराबर ए ई ऑल ए बिलोंग जी, अतः बी ए बराबर ई बराबर ए बी। गुणधर्म 2 से अनुसार ए बिलोंग जी के लिए जी में एक अवयव बी होगा ताकि बी ए बराबर ई समीकरण 1। पुनः इसी गुणधर्म से बी के लिए जी में एक अवयव सी होगा ताकि सी बी बराबर ई समीकरण 2। अब ए बी बिलोंग जी के लिए ए बी बराबर ई ए बी समीकरण ए से बराबर सी बी बेकरी में सी ए बी समीकरण 2 से प्राप्त होता है बराबर सी बेकरी में बी ए और बेकरी के बाद बी जी में साधारणता से बराबर सी ई बी, मतलब इस सी को अपने ये बी ऐसे मतलब गुणा कराया तो सी है नीचे प्राप्त हुआ न्यूनतम 2 से बराबर सी ई बी बराबर सी बी न्यूनतम 1 से बराबर ई समीकरण 2 से प्राप्त होता है। इसलिए बी ए बराबर ई बराबर ए बी जो सिद्ध करता है कि बी ए का प्रतिलोम है। पुनः हम देखते हैं कि ए ई बराबर ए बी है, बेकरी में बी है क्योंकि ई बराबर बी है बराबर बेकरी में ए बी बेकरी बार ए जी में खाता थे बराबर ई ए, क्योंकि ए बी बराबर ई है बराबर ए दूसरा ए से, क्योंकि ई ए बराबर ए ई जो सिद्ध करता है कि ई जी में पश्चिमक है, अतः जी ए समूह है। जो मैं आपको थोरम करा रहा हूँ, ये आपको कभी पेपर में पूछ ली जाती है। ये थोड़ी मतलब थोरम जो अपनी है महत्वपूर्ण है, मतलब कि पूछ जाती है, मतलब पेपरों में अपनी ज़्यादातर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें अपने पूछी जाती है कभी 5 नंबर में रहती, मतलब उसमें देख लेते अपन एक बार थोड़ा अच्छे से, मतलब आपको आनी चाहिए। मतलब थोड़ा आपको ये आप लिखे पट्टी करेंगे तो आप मतलब आपको आ जाएगी, मतलब करने को थोड़ा करना आ जाएगी आपको। तो एक बार मैं आपको नोट्स में कराऊँगा सी मतलब आपको कैसे वहाँ थोड़ा समझ लेना इनको आप एक बात अच्छे से। तो आपकी जो मैम है उन्होंने वो भी आपको करा ही दिए थे,
टूर्नामेंट जो है अपनी 1.11 सचिन अभिगणितों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। ये नीचे हिंदी में दिया हुआ है। एक सामी समूह जी ग्रुप होता है यदि पहला जी में एक ऐसा अवयव ई विद्यमान हो कि ए ई बराबर ए और ए बिलोंग जी दक्षिण तत्मक। दूसरा देयर एग्जिट बी बिलोंग जी ताकि ए बी बराबर ई और ए बिलोंग जी दक्षिण तत्लोंग। ऐसा प्रमाण प्रमेय 1.10 की बात है। जब हमने पीछे भी हमने हमें देखी 1.10 की बात ही अपना पद खपड़ी यदि किसी सामी समूह में वाम तत्मक दक्षिण तत्मक एवं प्रत्येक अवयव का दक्षिण प्रतिलोम वाम प्रतिलोम अविद्यमान हो तो जी के लिए ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। यह निम्न उदाहरण से उत्पत्त है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए समुच्चय जी में कम से कम 2 अवयव है जिसमें संक्रिया इत्तार निम्न प्रकार परिभाषित है। ए इत्तार बी बराबर बी और ए बी बिलोंग जी। इस प्रकार जी एक सामी समूह है जिसमें कोई भी निश्चित अवयव ई वाम तत्मक है तथा प्रमेय ए बिलोंग जी के लिए ए ई बराबर ई इम्प्लाइज ई ए का दक्षिण प्रतिलोम है परंतु जी एक ग्रुप नहीं है चूंकि इसमें दक्षिण तत्मक विद्यमान नहीं है। 1.19 ग्रुप में किसी अवयव का पूर्णांक 8 अगला कॉपी करना ये। मान लीजिए ए कि ग्रुप जी तार का एक अवयव है तब ए तार है कोमा ए तार है कोमा ए तार आदि सभी जी के अवयव होंगे जिन्हें क्रमशः एक स्क्वायर एक क्यूब एक पोर्च से व्यक्त किया जाता है। अतः ए किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए एक बार n बराबर एक तार n बार। बी यदि n धनात्मक पूर्णांक हो मान लीजिए n बराबर -m जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है तो an a की पावर घात n निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। a की पावर n घात n बराबर a -m बराबर a का रिवर्स ब्रैकेट का ऊपर m बराबर a रिवर्स इत्तार a रिवर्स इत्तार a रिवर्स m बार। अतः a माइनस स्क्वायर बराबर a रिवर्स इत्तार a रिवर्स कोमा a की घात -3 बराबर a रिवर्स इत्तार a रिवर्स इत्तार a रिवर्स आदि। पुनश्च स्थिति भी अवयव की शून्य घात तत्मक के बराबर परिभाषित की जाती है अर्थात a की पावर 0 ई और ए बिलोंग जी। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्थिति समूह में अवयवों की पूर्णांक घातों के लिए निम्न नियम सिद्ध किए जा सकते हैं। पहला ए की पावर m प्लस n बराबर ए एम ए एन। बी ए की पावर m ब्रैकेट की पावर n बराबर ए एन एम। टिप्पणी जब ग्रुप संक्रिया योग चिन्ह प्लस से व्यक्त की जाती है तो ए की पावर n को n a लिखा जाता है तथा तीनी पूर्णांक mn के लिए an a बराबर a प्लस a n बार -m ब्रैकेट में a बराबर -a ब्रैकेट में प्लस प्लस -a ब्रैकेट में m बार ब्रैकेट चालू होता है m प्लस n ब्रैकेट बंद a बराबर ma प्लस nb na मतलब गुणा कर दिया हमने एक बार ma हो गया और प्लस n हो गया मतलब नीचे अपना अगला एन एम ए बराबर एन एम और ए मतलब ये एन एम एक साथ हो गया और एक बाद में 12 गया थोड़ा अपना। अगला टॉपिक है अपना ग्रुप के अवयव की कोटि। मान लो ए किसी ग्रुप जी का एक अवयव है यदि किसी ऋणात्मक पूर्णांक n के लिए ए की पावर n बराबर ई हो तो जी में ए परिमित कोटि फाइनाइट ऑर्डर का अवयव कहलाता है। यदि ऐसा कोई ऋणात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो तो ए की कोटि परिमित अपरिमित यूनिफाइड या शून्य कहलाती है। डिफिनेशन अपनी हिंदी में भी नीचे यदि ए एक परिमित कोटि का अवयव हो तो छोटे से छोटा ऋणात्मक पूर्णांक n के लिए ए की पावर n बराबर ई हो ए की जी में कोटि कहलाती है जिसे ऑर्डर ए से व्यक्त किया जाते हैं। टिप्पणी उपयोग परिभाषा से स्पष्ट है कि ग्रुप से स्थिति अवयव ए के लिए यदि ए की पावर n बराबर ई हो तो ऑर्डर ए ग्रेटर देन इक्वल n। एग्जाम्पल नंबर 1 है अपना गुणात्मक समूह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मेरा होटल 1 ब्रैकेट
ओमेगा ओमेगा की घात 3 बराबर 1 में ऑर्डर 1 बराबर 1, ऑर्डर ओमेगा बराबर 3, ऑर्डर ओमेगा स्क्वायर बराबर 3। एग्जाम्पल 2 ग्रुप ब्रैकेट में अपना है क्लोज ब्रैकेट में अपना क्लोज ब्रैकेट जो अपना ये इसमें अपने मेरे ऑर्डर में है अपने 0 1 2 3 1 कोमा +4 के लिए में 1 ऑर्डर 1 ब्रैकेट में 0 बराबर 0 इम्प्लाइज ऑपरेशन 0 बराबर 1 1 ब्रैकेट में 1 बराबर 1 2 ब्रैकेट में 1 बराबर 2 मतलब गुणा करता जाता है मतलब लेकिन यहाँ जो अपना है 4 ब्रैकेट में 1 बराबर 0 क्योंकि अपनी ये जो अपनी ऊपर ये +4 के लिए मतलब मॉडल है मतलब ये ब्राइज ऑपरेशन 1 बराबर 4 और ये अपना नीचे दिया हुआ है 1 ब्रैकेट में 2 बराबर 2 2 ब्रैकेट में 2 बराबर 0 गुणा करेंगे तो मतलब 4 आएगा तो वो जो अपने ऊपर दिया हुआ है +4 के लिए तो अपने 0 जाएगा नीचे बाई 0 ऑर्डर 2 बराबर 2 1 ब्रैकेट में 3 बराबर 3 2 ब्रैकेट में 3 बराबर 2 हो जाएगा अपने ये 3 ब्रैकेट में 3 बराबर 1 हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 बराबर 0 ऑर्डर 3 बराबर 4 एग्जाम्पल 3 ग्रुप जेड प्लस में शून्य की कोटि 1 है मतलब 0 की कोटि 1 है तथा छेद सभी अवयवों की कोटि अपरिमित है क्योंकि सभी भी ए बिलोंग जेड ए नॉट इक्वल 0 के लिए ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है कि n a बराबर 0 हो। एग्जाम्पल 4 ग्रुप 2 0 क्रॉस में ऑर्डर 1 बराबर 1 ऑर्डर -1 बराबर 2 तथा छेद सभी अवयवों की कोटि अपरिमित है। ग्रुप के सभी अवयवों की कोटि के फलकों थ्योरम 1.12 प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि 1 होती है और केवल तत्समक की एक कोटि का अवयव होता है। ग्रुप मान लीजिए ई स्थिति ग्रुप जी का तत्समक अवयव है क्योंकि ई घात 1 बराबर ई इसलिए ऑर्डर ई बराबर 1। पुनः यदि ए बिलोंग जी तथा ऑर्डर ए ब्रैकेट में ए बराबर ई हो तो ऑर्डर ए बराबर 1 इम्प्लाइज ए की बात 1 बराबर ई इम्प्लाइज ए बराबर ई अतः ऑर्डर ए बराबर 1 इम्प्लाइज ए बराबर ही। अपनी जो थ्योरम है अगली 13 किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि के क्रम यहाँ बराबर होती है अर्थात ऑर्डर ए ग्रेटर देन इक्वल ऑर्डर जी ऑल ए बिलोंग जी। ग्रुप मान लीजिए जी एन कोटि का एक परिमित ग्रुप है तथा ए बिलोंग जी हम देखते हैं कि 1 की बात 0 1 की घात 1 1 की घात 2 जैसे n की पावर n तभी जी के अवयव है परंतु जी में n अवयव है और इनकी संख्या n+1 है अतः इनमें से कोई दो अवयव समान होंगे। मान लीजिए a की घात i बराबर a की घात g 0 ग्रेटर देन इक्वल j ग्रेटर देन i ग्रेटर देन इक्वल n बाई एक a की घात n1 a रिवर्स बराबर a j मतलब तो ये तो देख लेना आई है आई 1 नहीं रिवर्स नहीं मतलब कि आई बराबर नहीं दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार आपको इम्प्लाइज ए की घात आई ए की घात माइनस जे बराबर ए की घात जे ए की घात माइनस क्या ये अपना जे हाँ जे भाई ए की घात माइनस ए की घात आई माइनस जे बराबर एक ए की घात 0 बराबर ई भाई ए की घात आर बराबर ई जहाँ 0 ग्रेटर देन आर बराबर आई माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल एन ग्रेटर देन इम्प्लाइज ऑर्डर ए ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन इक्वल एन बराबर ऑर्डर जी अतः ऑर्डर ए भी परिमित है तथा ग्रुप की कोटि के बराबर यह कम है मतलब। टिप्पणी उपरोक्त प्रमेय को निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं यदि जी एन कोटि का एक ग्रुप हो तो प्रत्येक ए बिलोंग जी के लिए एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक आर ग्रेटर देन इक्वल एन विद्यमान होता है कि ए की घात आर बराबर ई। थ्योरम 1.14 यदि स्थिति ग्रुप जी तार के एक अवयव ए की कोटि एन हो तो ए की घात एन बराबर ई यदि एम एन का गुणज हो ग्रुप तब प्रथम मान लीजिए ए की घात एम बराबर ई। अब क्योंकि एम और एन पूर्णांक है अतः पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि से क्यू और आर ऐसे दो पूर्णांक विद्यमान होंगे कि एम बराबर एन क्यू प्लस आर
जीरो ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन आर एन, इसलिए ए की घात एम बराबर ई बैरिज ए की घात एन चू प्लस आर बराबर ई बैरिज ए की घात एन चू डॉट ए की घात आर बराबर ई बैरिज ए की घात एन ब्रैकेट वन चू डॉट ए की घात आर बराबर ई, क्योंकि ए की घात एम ब्रैकेट वन एन बराबर ए एम एन बैरिज ई की घात चू डॉट ए की घात आर बराबर ई, चूँकि ऑर्डर है बराबर एन बैरिज ए की घात एन बराबर ई बैरिज ए की घात आर बराबर ई बराबर ए की शून्य घात, क्योंकि ऑर्डर है जीरो ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन एन बैरिज एम बराबर एन चू अर्थात एम एन का गुणज है। विलंबतः मान लीजिए एम एन का गुणज है अर्थात एम बराबर एन चू चू विलंब जेड, तब एम बराबर एन चू बैरिज ए की घात एम बराबर ए की घात एन चू बराबर ए की घात एन ब्रैकेट चू बराबर ई की घात चू बराबर ई, अतः ई के एक एम बराबर ई, ये थोड़ा साइन देख लेना क्या बोलते हैं इसको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एम कोमा ऑर्डर ए का गुणज है कोच वन, इंग्लिश में आगे अपना हिंदी में दिया हुआ है सर, नहीं ये दिया हुआ है। ग्रुप जी तार के स्थिति अवयव ए के स्थिति पूर्णांक घात को कोटि ए की कोटि के अधिक नहीं होती है, मतलब ए की कोटि से अधिक नहीं होती है। ग्रुप मान लीजिए ए किसी ग्रुप जी का एक अवयव है तथा ऑर्डर ए बराबर एन, तब स्थिति के विलोम जेड के लिए ए की घात के ब्रैकेट वन एन बराबर ए एन के बराबर ब्रैकेट ए एन ब्रैकेट वन के बराबर ई की घात के बराबर ई, बैरिज ऑर्डर ए के ब्रैकेट वन ग्रेटर देन इक्वल एन इम्प्लाइज ऑर्डर ए के ब्रैकेट वन ग्रेटर देन इक्वल ऑर्डर ए कोट टू। ग्रुप जी तार में स्थिति अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर ए रिवर्स। ग्रुप मान लीजिए ऑर्डर ए बराबर ए एन तथा ऑर्डर ए रिवर्स बराबर एम, इसलिए ए रिवर्स ए की एक पूर्णांक घात है, इम्प्लाइज ऑर्डर ए रिवर्स ग्रेटर देन इक्वल ऑर्डर ए इम्प्लाइज एम ग्रेटर देन इक्वल एम समीकरण एक। पुनः ए बराबर ए रिवर्स ब्रैकेट ए रिवर्स डाइजेज ए रिवर्स की एक पूर्णांक घात है, प्राइज ऑर्डर ए ग्रेटर देन इक्वल ऑर्डर ए रिवर्स प्राइज एन ग्रेटर देन इक्वल एम समीकरण दो। समीकरण एक और दो से एम बराबर एन अर्थात ऑर्डर ए रिवर्स बराबर ऑर्डर ए कोड थ्री। यदि स्थिति ग्रुप जी का कोई अवयव ए एन कोटि का हो तो ए या पी की कोटि एन डी होगी, जहाँ डी एन और पी का मतलब है। फॉर्म 1.15 एक ग्रुप जी के स्थिति अवयव ए के लिए ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर एच रिवर्स ए एच ऑल एच बिलोंग जी। ग्रुप मान लीजिए ए बिलोंग जी एच बिलोंग जी, तब एच की एच रिवर्स ए एच का ब्रैकेट वैल्यू स्क्वायर बराबर एच रिवर्स ए एच रिवर्स ए एच बराबर एच रिवर्स ए एच रिवर्स ए अच्छा रहता है बराबर एच रिवर्स ए ई ए एच बराबर एच रिवर्स ए ई ए एच बराबर एच रिवर्स ए स्क्वायर एच। पुनः मान लीजिए एच रिवर्स ए एच एन माइनस वन बराबर एच रिवर्स ए एन माइनस वन एच, जहाँ एन माइनस वन बिलोंग एन कैपिटल एन इम्प्लाइज एच रिवर्स ए एच ब्रैकेट में ऊपर घात मिला एन माइनस वन एच रिवर्स ए एच बराबर एच रिवर्स ए एन माइनस वन एच रिवर्स ए एच इम्प्लाइज एच रिवर्स ए एच इम्प्लाइज एन बराबर एच रिवर्स ए एक याद एन माइनस वन एच बिलोंग एच रिवर्स ए एच बराबर एच रिवर्स ए एन माइनस वन ई ए एच ब्रैकेट में बराबर एच रिवर्स ए एन माइनस वन ए एच बराबर एच रिवर्स ए की बात घात एन अतः आगम सिद्धांत है जो अपना सिद्धांत है इससे एच रिवर्स ए एच घात एन बराबर एच रिवर्स ए एन एच ऑल एन बिलोंग एन कैपिटल एन
हम मान लीजिए ऑर्डर ए बराबर एन तथा ऑर्डर एच रिवर्स ए एच बराबर एन। थोड़ा इधर थोड़ा समझाएगा इसको, थोड़ा एक याद एन बराबर ई और ये एम को नीचे मतलब इधर ले आवा है, थोड़ा एच रिवर्स ए एच याद बेकी बराबर एन बराबर ई। तब एच रिवर्स ए एच बेकी के ऊपर एन बराबर एच रिवर्स ए एन एच बराबर एच रिवर्स ई ई ई एच बराबर ई। एम्पायर ऑर्डर एच रिवर्स ए एच बेकी मन एम्पायर रिटर्न एन एम्पायर एन रिटर्न इक्वल एन समीकरण एक। पुनः ऑर्डर एच रिवर्स ए एच बराबर एन एम्पायर एम एच रिवर्स ए एच एम बराबर ई एम्पायर एच रिवर्स ए एम एच बराबर ई एम्पायर एच बैक टू चलू एच रिवर्स ए एम एच रिवर्स बराबर एच ई एच रिवर्स बराबर ई एम्पायर एच एच रिवर्स बैक वन ए एम एच रिवर्स बराबर ई एम्पायर ई ए एम डॉट एम ई बराबर ई एम्पायर ए की आप एम बराबर ई एम्पायर ऑर्डर ए ग्रेटर देन इक्वल एन एम्पायर एन ग्रेटर देन इक्वल एम। समीकरण दो समीकरण एक और दो से एन बराबर है एम्पायर ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर एच रिवर्स ए एच। यदि ऑर्डर ए अपरिमित हो तो ऑर्डर एच रिवर्स ए एच भी अपरिमित होगा। कोर्स यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के अवयव हो तो ऑर्डर ए बी और ऑर्डर बी ए प्रूफ। चूंकि बी रिवर्स ये देखना पड़ा ये दिखने वाले से बी है बराबर बी रिवर्स बी ए बी खाते रहता है बराबर ई ए बी बराबर ए बी अतः उपयोग प्रमेय से ऑर्डर बी है बराबर ऑर्डर बी रिवर्स बी ए बराबर बी ए आगे आगे बी है और ऑर्डर है बी प्रूफ 1 थोरम अगले थोरम में अपनी 1.16 यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव ए की कोटि एन हो तो ये क्या दिया हुआ थोड़ा दिख नहीं रहा है हो तो ये देख लेना थोड़ा मतलब कि कोटि बी एन होगी यदि पी और एन सापेक्षिक अभाज्य है। प्रूफ मान लीजिए ऑर्डर एक या एन क्या दिया हुआ ये एन पी नहीं पी है पी बराबर एम क्योंकि ऑर्डर ए बराबर एन एक या एन बराबर ई बराबर इंप्लाइड ए एन पी बराबर ई पी बराबर ई इंप्लाइड ए की बात पी बार क्या दिया भाई ये ई एन है ऐसे अब भाई ऑर्डर ए पी ग्रेटर देन इक्वल एन बाई एम ग्रेटर देन इक्वल एन एक पुनः क्योंकि पी और एन सापेक्षिक अभाज्य है अतः पी और एन का मतलब जी सी डी बराबर एक बाई एच वाई ऐसे दो पूर्णांक विद्यमान है कि पी एच बराबर एन वाई बराबर एक बाई ए की घात एम बराबर ए की घात पी ए पी एच बराबर एन वाई बराबर ए पी एच डॉट एन वाई। यहाँ पर आप बुक देख लेना बुक आपके पास है पीटीएम मतलब की उसमें थोड़ा देख लेना पड़ा करके फिर हम दिख नहीं रहा मतलब थोड़ा पता नहीं पड़ा था मैं मारा आपको एक ही बात पी एच डॉट एक ही बात पी देखना चाहिए एन यहाँ पी है तो भी है बेके वाई बराबर ए ये बार देख लेना अभी मतलब कि तो दिखने हमसे मैं याद था हमारा आपको इंटाइज ऑर्डर ए ग्रेटर देन इक्वल एम बाई एन इक्वल ग्रेटर देन एम समीकरण दो समीकरण एक और दो से एन ग्रेटर देन एम बाई ऑर्डर ए ऑर्डर ए पी ये थोड़ा मैं आपको तो समझा दूंगा थोड़ा मतलब कि जब मैं सुनाऊंगा ना मैं आपको थोड़ा भी करा लूँगा सोची करूँगा थोड़ा भी मतलब कवर करूँगा आपको मैं थोड़ा अच्छे समझा दूँगा ये मिलता है बुक मिलता है तो मिलती नहीं रहा है लेकिन जब आपकी लाइब्रेरी कार्ड बन जाए तो आप एक बार लाइब्रेरी से बुक लेके मतलब आप देख लें तो मतलब कि जो अपनी मैथ्स की बुक मिल जाए आपको वहाँ से थोड़ा मतलब देख के पढ़ लेना जो जो आपको इंडिया अच्छा दिखने का उसमें आप वो एक बार देख लेना मतलब बुक लेके जो मैंने आपको थोड़ा बताई मैं आपको थोड़ा डाउट है तो आप सोनम मैम में जो अपनी जो बुधवार गुरुवार पढ़ाते हैं अपनी मैथ्स उनसे पूछ सकते हैं और हम अपने जो हमने पढ़ा उससे ऊपर जो बेस अपने एग्जाम्पल है वो अपन थोड़ा देखेंगे। एग्जाम नो पढ़
यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए की घात स्क्वायर बराबर ई, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबेली ग्रुप है। सॉल्यूशन हल। जी में दिए गए गुणनखंड के अनुसार ए बिलोंग जी बाई ए की घात स्क्वायर बराबर ई बाई ए बराबर ई बाई ए रिवर्स बराबर ए। इसी प्रकार बी बिलोंग जी बाई बी रिवर्स बराबर बी। अब ए बिलोंग जी, बी बिलोंग जी बाई ए बी बिलोंग जी बाई ए बी बेकरी वन का रिवर्स बराबर ए बी दिए गए गुणनखंड से जो तुमने दिखा। आगे अपना बाई बी रिवर्स ए रिवर्स बराबर ए बी उस क्रमण नियम से मतलब कि अपना आता है एकदम बी रिवर्स ए रिवर्स कि हमने जारी वाली में देखा था मतलब अपने ये देखा है मतलब उसको क्रम नियम जो है अपना बाई बी ए बराबर ए बी मतलब ये तो अपने नीचे हो गया अपना जब मतलब एक और दो से मतलब कि इसलिए जी एक अबेली ग्रुप है एन ग्रुप। जब हमने इसका एग्जाम्पल एक का सोल्यूशन देखा तब हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे। यदि ए बी किसी ग्रुप के दो अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबेली ग्रुप है। यदि ए बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्यूशन मान लीजिए जी एक अबेली ग्रुप है तब जी एक अबेली समूह है ए बी बराबर बी ए ऑल ए बी बिलोंग जी ए बी और ई बी ए बी implies ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का 73 से मतलब कि बाई बी ए बी का स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर बी बाई ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी क्योंकि जी अबेली है बाई ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी बाई बी ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। विलंबता अब देखेंगे क्या विलंबता। मान लीजिए ए बी बिलोंग जी के लिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तब ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी बाई ए बी बराबर ए बी इम्पायर ए बी बराबर ए बी साथ से बाई बी ए बराबर ए बी निरसन नियम से इम्पायर जी एक अबेली ग्रुप है अतः जी एक अबेली ग्रुप है। ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन ग्रुप जो मैं एग्जाम्पल 2 देखा। अब मतलब एक बार जो मैं एग्जाम समझा रहा हूँ आपको मतलब कॉपियाँ आप करके देखिए एक बार मतलब एक बार देख कर लिखें मतलब एक बार आप खुद ही करें क्योंकि आपके ज़्यादातर एग्जाम में जो अपने क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर उदाहरणों में से आते हैं मतलब आपके ज़्यादा जो इससे उसके क्वेश्चन तो मतलब बहुत कम ही आते हैं मतलब एग्जाम पे ज़्यादा आते हैं मतलब आपके पेपरों में और जो थ्योरम होती है वो भी आती है ज़्यादा। तो इसको थोड़ा मतलब पक्का कर लें आपको मतलब ये आप पढ़ के चल जाए ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आप में से आ ही जाएगा मतलब आपके मतलब इसमें ना कहना मतलब ये है। तो अपना अगला एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल 3। यदि ए किसी ग्रुप जी का अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि सॉल्यूशन मान लीजिए ए बिलोंग जी तथा ए स्क्वायर ए तब ए स्क्वायर बराबर ए इम्प्लाइज ए बराबर ए ई इम्प्लाइज ए बराबर ई वाम डिविजन नियम से विलंबता यदि ए बराबर ई हो तो ए बराबर ई इम्प्लाइज ए बराबर ई ए इम्प्लाइज ए स्क्वायर ए अतः ए स्क्वायर बराबर ए इम्प्लाइज ई जो साइन है ए बराबर ई टिप्पणी यदि एक ग्रुप के स्थिति अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ए हो तो उसे वर्ग क्रमण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल 4 अपना ये अपना ग्रुप टोटल 1 2 3 4 क्रॉस पाइप में प्रत्येक अवयव की कोटि याद कीजिए। सॉल्यूशन दिए गए ग्रुप में शुद्धतम अवयव एक है तब ऑर्डर एक बराबर एक अन्य अवयवों के लिए हम देते हैं कि 2 स्क्वायर 4 बराबर 2 3 2 स्क्वायर 4 बराबर और ऑर्डर ए 2 बराबर 4 देख लेना पूरा 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 4 3 का 3 बराबर 2 3 का 4 बराबर एन बाई ऑर्डर 3 बराबर 4 अतः 4 स्क्वायर बराबर 1 बाई ऑर्डर 4 बराबर 2 एग्जाम्पल 5 ये दिया हुआ अपना नीचे हिंदी में। यदि ग्रुप जी में ए बी ऐसे अवयव हो कि ए की घात एम बी की घात एन अब बी है ऑल एम एन बिलोंग जेड तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात एम बी की घात एन माइनस 2 एम ए की घात एन माइनस 2 बी की घात एन ए बी रिवर्स जी में समान कोटि के अवयव है। सॉल्यूशन ये तो आपको मैं अभी जब नोट पर बनाऊंगा तो आपको एक पर दिखेंगे शब्द तो ज़्यादा बुक के ज़्यादा थोड़ी छपाई थोड़ी इस प्रकार से है तो इससे थोड़ा सा आपको जल्दी दिखने लगा मतलब कि सॉल्यूशन
ए की घात n बी की घात n माइनस टू बराबर ए की घात n बी की घात n बी की घात माइनस टू बराबर ए की घात n बी n बी की घात माइनस टू बराबर बी ए ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाद अपना बी माइनस बी की घात माइनस टू बराबर बी ए ब्रैकेट में ब्रैकेट चलो था अपना बी रिवर्स चूँकि ए की घात n बी की घात n बराबर बी ए होता है, मतलब बराबर अपना ये होता है। आगे अपना बराबर बी ए बी रिवर्स ब्रैकेट में बी रिवर्स बाहर अपना बराबर बी रिवर्स का ब्रैकेट में बाहर रिवर्स ए बी रिवर्स अगला है बी रिवर्स, इसलिए ऑर्डर ए की घात n बी की घात n माइनस टू बराबर ऑर्डर ए बी रिवर्स, इसलिए ये ऑर्डर है बराबर ऑर्डर एच रिवर्स ए एच ऑल एच बिलोंग जी बिना एच है पुनः ए की घात m माइनस टू हाँ m माइनस टू ये है देख लेना पेपर बी की घात n हाँ ए की घात m माइनस टू ही है यहाँ बी की घात n बराबर ए माइनस टू बराबर ए की घात n बी n अब ए की घात माइनस वन ए की घात माइनस वन बी ए क्योंकि ए की घात m बी की घात n बराबर बी है, इसलिए ए रिवर्स बराबर ए रिवर्स बी ए, इसलिए ऑर्डर ए माइनस टू बी एन बराबर ऑर्डर ए रिवर्स बी बराबर ऑर्डर ए रिवर्स बी रिवर्स, क्योंकि ऑर्डर एच बराबर ऑर्डर एच रिवर्स बराबर ऑर्डर बी रिवर्स है बराबर ऑर्डर ई बी रिवर्स बराबर ई बी रिवर्स ए बराबर ऑर्डर ए रिवर्स ए बी रिवर्स ए बराबर ऑर्डर ए रिवर्स ए बी रिवर्स ए बराबर ऑर्डर ए बी रिवर्स दो एक और दो से ऑर्डर ए की घात m ए बी की घात n माइनस टू बराबर ऑर्डर ए माइनस टू बी एन डी की घात n बराबर ऑर्डर ए बी रिवर्स एन प्रूफ एग्जाम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मैंने मैंने देखा है बहुत सारे लोग मतलब वीडियो देखे चले जाते हैं, मेरे लोग वीडियो जो है मेरे मतलब लोग वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लासों की वो देखे चले जाते हैं, लेकिन वो लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ वो लोग लाइक भी करें मतलब कि अपने वीडियो को, इससे ज़्यादा मैं थोड़ी मतलब हौसला मिलता है, मतलब नई वीडियो हम बनाते रहे मतलब कि थोड़ा अपन मेहनत कर रहे हैं, एक ही घंटे की वीडियो बना रहे हैं तो मतलब पूरा एक लाइक तो मिलना चाहिए मतलब इसके लिए अपन को, इससे आप ज़्यादा लाइक करें मतलब कि जितना हो सके आपसे। ठीक है, हम अच्छे देखेंगे बोला किसी समूह जी में यदि दो कोटि का अवयव केवल ए ही हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एच बराबर एच ए ऑल एच बिलोंग जी। तो लिसन हम जानते हैं कि जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर एच रिवर्स ए एच ऑल एच बिलोंग जी, इसलिए ऑर्डर ए बराबर टू इम्पेरिज ऑर्डर एच रिवर्स ए एच बराबर टू, परंतु जी में टू कोटि का अवयव केवल ए ही है, अतः ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर एच रिवर्स ए एच इम्पेरिज ए एच रिवर्स ए एच इम्पेरिज एच ए बराबर एच रिवर्स एच बराबर ए बाई एच ए बराबर ए एच ऑल एच बिलोंग जी। एग्जाम छात्र यदि किसी ग्रुप जी में समागत पूर्णांकों m प्लस वन m प्लस टू के लिए ए बी घात m बराबर ए एम बी एम और ए बी बिलोंग जी तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अवयवी ग्रुप है। तो मान लीजिए ए बी बिलोंग जी, तब दिए अनुसार ए बी घात m बराबर ए एम बी एम बी एम परिमाण एक ए बी घात m प्लस वन बराबर ए एम प्लस वन बी एम प्लस वन परिमाण दो ए बी ए घात m प्लस टू बराबर ए की घात m प्लस टू बी की घात m प्लस टू परिमाण थर्ड। तब अब ए बी के ऊपर बनाए m प्लस टू बराबर ए बी एम घात m प्लस वन ए बी बाई ए की घात m प्लस टू बी ए की घात m प्लस टू बराबर ए की घात m प्लस वन बी की घात m प्लस वन ए बी समीकरण दो और तीन से ए की घात m प्लस वन ए बी की घात m प्लस वन बी बराबर ए की घात m प्लस वन बी की घात m प्लस वन ए बी ए बी की घात m प्लस वन बराबर बी की घात m प्लस वन ए निरसन नियम से ए की घात m ए बी m प्लस n वन बराबर ए की घात m बी की घात m प्लस वन ए की घात m ए बी की घात m प्लस वन बराबर ए की घात m बी की घात m बी ब्रैकेट वन ए की घात m प्लस वन बी की घात m प्लस वन बराबर ए की घात m बी की घात m बी ए ब्रैकेट में। अब आगे ए बी की घात m प्लस वन बराबर ए बी
ज्ञात बी बी ए बी ज्ञात एम ए बी बराबर ए बी ज्ञात एम बी ए न्यूटन नियम से अपना ए बी बराबर बी ए। इसलिए जी एक अभिलिख ग्रुप है, मतलब अभिलिख ग्रुप है एन ग्रुप, मतलब मैं आपको अभिलिख ग्रुप सिद्ध करना, मतलब एक 8 यदि ए बी एक कम विनिमय ग्रुप है, ए ग्रुप जी के अवयव हो तो सिद्ध कीजिए ए बी ज्ञात एन बराबर ए ज्ञात एन बी ज्ञात एन ऑल एन बिलोंग जेड। सॉल्यूशन केस वत जब एन बराबर 0 हो तो एक ए बी ज्ञात 0 बराबर ई ए परिभाषा से ए ज्ञात 0 बी ज्ञात 0। केस 2 जब एन ग्रेटर देन 0 यदि एन ग्रेटर देन हो तो ए बी ज्ञात 1 बराबर ए ज्ञात 1 बी ज्ञात 1। इसलिए परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। मान लीजिए परिणाम n लैम्डा नहीं n बराबर के लिए सत्य है, तब ए बी के घात के बराबर ए के बी के ए बी के बराबर ए के बी के ए बी की घात अपने के प्लस वन है। देख लेना अब एक बार देखने आएगा। बराबर ए बी एक ज्ञात है, बंद बी क्या के खाते रहते हैं, मतलब खाते रहता है नियम से अपने। अब बराबर ए के बी के जी में समन्विता से बराबर ए के बी के बराबर ए के प्लस 1 बी के प्लस 1। इस प्रकार यदि परिणाम n बराबर के लिए सत्य है तो n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः आगमन सिद्धांत से यह सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। केस थर्ड जब n ग्रेटर देन 0 हो तो ओ मान लीजिए n बराबर -m जहाँ m बिलोंग z प्लस, तब ए बी की घात n बराबर ए बी की घात -m बराबर ए बी की घात m ब्रैकेट बंद क्लोज ब्रैकेट मतलब उसके बाद -1 घात है। अगला है अपना आगे अपना बराबर ए की घात m बी की घात m ब्रैकेट रिवर्स के 2 से मतलब अपना आता है बराबर बी की घात m ए की घात m ब्रैकेट बंद -1 अनियमितता से मतलब अपने बराबर ए की घात m रिवर्स बी की घात m रिवर्स बराबर ए की घात -1 -m बी की घात -1m बराबर ए की घात n बी की घात n। उपरोक्त तीनों स्थितियों में सिद्ध होता है कि जी कम्युनिटी में है ए बी की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n ऑल n बिलोंग जेड n प्रूफ। एग्जाम्पल 9 सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप अबेलिक होता है। सॉल्यूशन मान लीजिए जी ई ए बी सी 4 कोटि का एक ग्रुप है जिसमें ई अवयव है। इसकी संक्रिया कहानी निम्न है। ये संक्रिया कहानी आप सबको आते हुए बनाने हैं, सिंपल ये मतलब किसी चाहिए नहीं, मतलब करो कराना जाना, मतलब तुमको ई क्या करो ई का गुणा ए सी कराएंगे तो हम ई का आएगा तुमको, आप तो मतलब ये कराना तुमको, ये आप देख लेना एक बार बना लेना, खुद ही बनाते हैं आप ये कहानी। तो सिंपल ये आप ये जो अपनी सोना में उन्होंने आपको सिखाया बनाना, मतलब ये हमको आगे देखते अपन, क्योंकि ग्रुप क्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति में समूह का प्रत्येक अवयव आना है और केवल एक बार ही आता है। मतलब अतः दूसरी पंक्ति में ए बी बराबर ई या ए बी बराबर बी या ए बी बराबर सी, परंतु ए बी बराबर बी ए बराबर ई जो संभव नहीं है, क्योंकि ए नो इक्वल ई, इसलिए ए बी नो इक्वल बी, पर ए बी बराबर ई या ए बी बराबर सी। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में भी बी ए नो इक्वल बी, इसलिए बी ए बराबर ई या बी ए बराबर सी, क्योंकि ग्रुप संग्रह हानि के प्रत्येक स्तंभ में भी प्रत्येक अवयव आता है और केवल ए बार ही आता है। अतः ए बी बराबर ई बी ए बराबर ई तथा ए बी बराबर सी बी ए बराबर सी, जो आपने आगे दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए, मतलब इसमें ए बी बराबर बी ए माना। इसी प्रकार यह देखा जा सकता है कि ए सी बराबर सी ए तथा बी सी बराबर सी डी, अतः जी अबलिक रूप है एन प्रूफ। ये हमने अपने जो एग्जाम्पल थे उनको समझा। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप नहीं जो मैम है सुना मैम से पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में मेरे पास सवाल आते हैं, मतलब कि मैं खुद नहीं बता सकता आपको, मतलब कि इसका कारण ये है कि आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको चीज़ मतलब कमेंट के जवाब दूँ, मतलब मेरे पास इतना समय होता नहीं है
और यदि आप मेरे से खोले में ही पूछेंगे तो वहाँ भी मैं आपको इतना समझा नहीं पाऊँगा जितना आपको मैडम समझा सकती है। मतलब मेरे से ज़्यादा मतलब मैडम जानती है, मतलब कि मेरा ये कहना है, मतलब कि मैं तो आपसे साथ ही पढ़ रहा हूँ पश्चिम में भी, तो आप तो जो डाउट होंगे वो मेरे ही डाउट होंगे, मतलब आप जानते हो ही। अब तो अब एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम हमने देख लिया, अब हमने जो इसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको कराऊँ नहीं, लेकिन मैं आपको जो इससे जो अगली वीडियो आएगी अपनी, मतलब कि उसमें जो मुझे आपको लगेंगे मुझे करवानी चाहिए आपको, वो मैं आपको कराऊँगा। लेकिन आप चाहो तो पूरे कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो, लेकिन जैसे हम जो मेन वो भी नहीं कराएंगे थे पूरे क्वेश्चन तो अपने को, लेकिन हम जो मतलब जो लोग चाहते हैं हम करें पूरे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, मतलब मेरे मना नहीं है, मतलब कि ये अपने कोई क्वेश्चन दिए हैं देख लेना आप। पहले अपने परिभाषा दी हुई अपने ऊपर, निम्न को परिभाषित कर पते का उदाहरण दीजिए, मतलब मनोइड का, समूह का, सामी समूह, परिमित समूह, अबेली समूह, लूप समूह के क्रम को परिभाषित कीजिए, समूह के अवयव के क्रम को परिभाषित कीजिए, योग तथा गुणन की संक्रियाओं के लिए मॉडलों प्रणाली की परिभाषा दीजिए, समूह के अवयव के क्रम के गुणन लिखिए। ये परिभाषा है अपनी। आगे अपना है, निम्न में से कौन से कथन सत्य असत्य हैं। अब असत्य वाले भी आते हैं, मतलब ये आपको मतलब जो अपने दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं अपने पूछे जाता है, मतलब जाता है ये जो दिए अपने ये आ गया अपने असत्य असत्य वाले। ये जमन 12 भी अपना, निम्न में पते का एक उदाहरण दीजिए, ये चलेगी तब दिए अपने। आगे अपना 13 क्वेश्चन है अपना, ये अब देख लेना एक बार। एक सेमी समूह का उदाहरण दीजिए जिसमें निरसन नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण देकर बताइए कि ऐसे भी समी समूह हो सकते हैं जो ग्रुप नहीं है फिर भी निरसन नियम संतुष्ट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रुप जी में ए रिवर्स बी रिवर्स ए बी बराबर ही ऑल ए बी बिलोंग जी, तो सिद्ध कीजिए कि जी अबली ग्रुप है। एग्जाम 15 क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, यदि किसी ग्रुप जी में पते अवयव सेम का परिलोम है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबली ग्रुप है। क्वेश्चन 16 है अपना, यदि किसी ग्रुप जी में सतमा के अतिरिक्त पते अवयव की कोटि 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबली ग्रुप है। क्वेश्चन 17 है अपना, यदि किसी परिमित ग्रुप जी में ए बी और ए बी पते 2 कोटि के अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबली ग्रुप है। मतलब क्वेश्चन 18, यदि किसी समूह जी में किन्हीं दो अवयव ए बी के लिए ए बी बराबर बी है तो सिद्ध कीजिए कि ये अपने 3 दिए हुए हैं। क्वेश्चन को भी आप करके देख लेना, तो जी करना, मतलब आप तो हो जाए, मतलब थोड़े मैं देखूँगा अगली वीडियो में आपसे जो मुझे मैम में लगी वो आपको मैं कराऊँगा। लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है, मतलब तो अपनी जो मैम है उनसे पूछ सकते हैं, मतलब अपनी समझ में जो अपनी 19 निम्न निम्न ग्रुपों में पते अवयव की कोटि आती कोटि याद करनी है अपने को। बीच अपना, यदि जी एक समकोटि का ग्रुप हो तो सिद्ध कीजिए कि जी में सतमक के अतिरिक्त कम से कम एक ऐसा अवयव ए नॉट इक्वल ई विद्यमान है कि ए की घात ए स्क्वायर बराबर ई या ए रिवर्स ए। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्ध कीजिए कि एक परिमित ग्रुप की संक्रिया कहानी की पते पंक्ति एवं इतम में ग्रुप का पते अवयव केवल एक बार आता है। क्वेश्चन 22 अपना, यदि किसी ग्रुप जी में एक या पाइप बाबा ई तथा ए बी ए रिवर्स बाबा ई स्क्वायर ऑल ए बी बिलोंग जी तो बी की कोटि याद कीजिए। ये अपने जो अपने एच वाई क्वेश्चन देखे आपने इनमें करके देना, आप मतलब कि अपने 22 क्वेश्चन है, मतलब कि होती करना हो जाए आपसे। लेकिन मैं जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको जो मुझे मेल में लगेंगे वो मैं आपको करूँगा। लेकिन कार्य तो मैं करे तो करा नहीं सकता आपको, तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो या फिर आपकी ये वीडियो है ये आपकी 1 घंटे की होगी, वो भी ऐसे देखा नहीं मैंने टाइम अभी। ये अपने यहाँ कोई मतलब कि अभ्यास वाले भी है, मतलब इनमें, लेकिन अभ्यास वाले अपने आते नहीं, मतलब पेपर में आते नहीं है, मतलब ऐसे अपने ये, लेकिन थोड़े मतलब इसको चेंज कर देते हैं, मतलब वो पेपर में शायद बनाते हैं ना, तो मतलब वो ऑडियो टाइप में मतलब कि वो ऑप्शन देते हैं, मतलब वो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पूछ लेता है बंद से, तो वो भी थोड़ा आपको आना चाहिए, देख लेना आप। ये सब आप ये मतलब मैं कौन सा वहाँ पे अपने ये मतलब क्वेश्चन 2 है अपना, वो समी का मुँह मोनोइड होता है जिसमें ये अपने मतलब मोनोइड ए मतलब इनमें कौन सा मोनोइड है अपना,
और खोजना अपना यदि W पूर्ण पूर्णांक संख्याओं समुच्चय है तो W प्लस है, मतलब कौन है, मतलब इसमें से देख लेना आप एक बार करके। एग्जाम क्वेश्चन 5 अपना समूह नहीं है, मतलब कौन सा समूह नहीं है इनमें से अपना। क्वेश्चन 6 अपना कौन सा समूह नहीं है। क्वेश्चन 17 कहते हैं अपना कौन सा समूह नहीं है, मतलब इनमें से अपना जो चेक करना, आपको एक बार चेक करना, मतलब कि तो सिंपल ही आपको कराया भी मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि ओमेगा इकाई का धन मूल हो तो समूह है, मतलब कौन समूह में चेक करना है। एक बार चेक करोगे तो वही है, मतलब एक प्रकार से मेरा तो मैं भी ये बताऊँ अपना, मतलब अवसर वाले हैं, मतलब लेकिन मतलब पूरा कोरिजन करना है आपको, मतलब इसमें जैसे अपना उतना निकलेगा इसमें अपना। क्वेश्चन नंबर 19 अपना एक तार की चित्त परिभाषा के लिए निकाय जेड तार एक समूह बनाता है। मैं चेक करना पड़ेगा आपको पूरा, मैं सोची करूँगा थोड़ा बहुत, नहीं मुझसे मैं आपको मैं करा दूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं आपको ये करा पाऊँगा क्वेश्चन, तो ये सिंपल ही आप कर सकते हैं खुद ही सेम। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि सभी धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय चू प्लस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ए तार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी तो समूह का सचमांक आइडेंटिटी अवयव है, मतलब में आपको चेक करना है कौन सा है, मतलब समूह छोटा होता है, चेक करना कौन सा में अपना सबसे छोटा समूह समूह है, मतलब में से कौन सा अपना। 12 है अपना समूह जी तार जहाँ ए तार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 सचमांक अवयव है, मैं चेक करना पड़ा आपको करके परीक्षण आएगा अपना। 13 अपना ची समूह जी के सचमांक अवयव ई की कोटि है अपने में से। समूह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्रॉस नहीं ओमेगा स्क्वायर की कोटि है, मैं देखनी है आपको एक बार करके। तो बता रहा है समूह 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा क्रॉस में आयोटा की कोटि है, मतलब सिंपल ही, मतलब ये क्वेश्चन आपका एक ही नंबर के क्वेश्चन है, मतलब सिंपल ही, मतलब क्योंकि आपसे 2-2 नंबर पूछ लिए जाते हैं, मतलब अपने मतलब ऑप्शन देते हैं उस समय अपन को डायरेक्ट पूछ लेते हैं 2 नंबर अपने ये खुदा समूह 1 -1 आयोटा ग्रोथ में माइनस आयोटा की कोटि है, मतलब तो ऑपोजिट से तरह दिख रहा है, मतलब ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग है, मतलब ऊपर आयोटा है और नीचे माइनस आयोटा, मतलब पूरा देख लेना करके हो जाए आपसे, मतलब नहीं समझ में आया तो आप मेल में अपनी उनसे पूछ सकते हैं आप, तो बता देगी आपको, मेरे से अच्छा ही तो बताएगी मैं आपको। यदि एक समूह के अवयव H तथा G की कोटियाँ क्रमशः 3 तथा 4 हो तो G रिवर्स H G की कोटि है, मतलब इनमें कौन सी अपनी देख लेना। थोड़ा समूह 18 है अपना एक अन्य अबेली समूह की न्यूनतम कोटि है, मतलब इनमें से अपनी चेक करना आप। 19 है माना कि A समूह G का कोई अवयव A और ऑर्डर A बराबर 35 तब ऑर्डर A की याद 15 है, चेक करना पड़ेगा करके। उदाहरण नंबर 20 है अपना यदि ए समूह G के दो अवयव A तथा C स्क्वायर H बराबर A रिवर्स जो संतुल करते हैं तो A क्या है आगे ये देख लेना आपको, में दिख नहीं रहा समझा, मतलब इतना ही, मतलब A बराबर क्या होगा, मतलब कि आपको निकालना है। तो ठीक है अपना 21 है, मतलब अपना यदि G एक समूह A तथा A H बिलोंग G तो ऑर्डर A बराबर याद करना है आपको। यदि चू प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और तार एक द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है ए तार बी बराबर ए बी बटा 2 ऑल ए बी बिलोंग चू प्लस तब चू प्लस मिश्रित अवयव ए 23 अपना ये सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय चू प्लस जिसके लिए संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है के लिए सचमा अवयव होगा ए तार बी बराबर ए बी या 3 ऑल ए बी बिलोंग चू प्लस या करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कौन सी संरचना समूह नहीं है, कौन सी संरचना समूह नहीं है, कौन सी संरचना अबेली समूह नहीं है। यदि ओमेगा इकाई का घन मूल हो तो अबेली समूह नहीं है, अब देखना पड़ेगा आपको चल के एक बार तो खोजना अपना अबेली समूह नहीं है। समूह चू 1 की तार ए तार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी जहाँ चू 1 रहित परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ए बिलोंग चू प्लस चू 1 का मान बदलूँ है, चेक करना पड़ेगा आपको पूरा मतलब करके। मतलब ऑपोजिट टाइप खोजना मतलब ऐसे ये होता है, मतलब कि करना तो पूरा ही पड़ता है, मतलब मैथ्स के मतलब ऑपोजिट टाइप अपन ऐसा लगता है कि मतलब ऑपोजिट टाइप यही नहीं, मतलब वो जो हमें पोजिशन ही करना मतलब बच्चे को मतलब पूरा पोजिशन ही करना पड़ता है मतलब उनको। तो हम 30 हमला कर गया योग मतलब 5 प्लस पाइप के अंतर्गत समूह है, मतलब चेक करना आपको
तो 31 है अपना समूह 0 1 2 3 4 5 प्लस 5 चिट के लिए ऑर्डर 2 निकालना पड़ेगा आपको इसको। और क्वेश्चन अपना यदि जी एक समूह है तथा ए एच उलम जी तो सत्य करना है, मतलब सत्य देना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन अपना संख्या प्लस 6 के लिए समूह है, समूह नहीं है यदि पांचवा समित्र सभी सदस्यों का समुच्चय हो बीजीय संरचना एलजेब्रिक स्ट्रक्चर समूह को प्रदर्शित करती है, करती मतलब इससे देखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन अपना संक्रिया योग मॉड्यूलर पाइप प्लस पाइप के अंतर्गत समूह है, मतलब एक सभी समूह जी जिसमें दोनों निरीक्षण नियमों का पालन होता है समूह होगा यदि चेक करना पड़ेगा आपको। तो 38 अपना माना कि धनात्मक समूह जी इकाई के 9 मूलों का गुणन समूह है तो जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या होगी। खोजना बना समूह समुच्चय एस पर परिभाषित संक्रिया दिशा संक्रिया है, बच्चे का नाम पूरा लगी समुच्चय दिशा संक्रिया। अगला क्वेश्चन अपना एक विनिमय समूह में अवयवों की न्यूनतम संख्या है, मतलब अगला क्वेश्चन अपना यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है और P1 ए से सभी उप समुच्चयों का संग्रह है तो PA में दिशा संक्रिया इंटरसेक्शन के लिए सचिमा अवयव चेक करना पड़ेगा आपको, मतलब पहला कौन सा है आपको चेक करना पड़ेगा आपको। ये अपने 41 क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप अपने आपको आप देना कोशिश करना आपसे हो जाए। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप अपनी जो मैम है मैम से उनसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी जो वीडियो है वीडियो क्लास जो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे तो अपन को सपोर्ट मिलता है। मतलब अपन तो वीडियो बना रहे हैं 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं तो मतलब उसमें हम लोग लाइक नहीं आए तो मतलब बनाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब एक बार से ये है मतलब मेरा कहना, मतलब जब मैं पंजाब में लोन कराए मतलब आप अपने दोस्तों को बताएं मतलब अपने चैनल के बारे में, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ करने मतलब कि मतलब मुझे इससे थोड़े पैसे तो मिलेंगे लेकिन थोड़ा मतलब हौसला मिलेगा। आप जानते हैं जैसे कि नए नए यूट्यूबरों को थोड़ा हौसले की ज़रूरत होती है क्योंकि वो वीडियो बनाते हैं वो मेहनत लगती है, मतलब कि 1 घंटे की वीडियो बनती है, मतलब बिना रुके अपन को बिना पानी पिए अपन वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि लेकिन सबके लिए अपन को लाइव नहीं मिले एक तो मतलब कि फ़ायदा नहीं लगता बनाने का। मैं अभी तक के लिए इतना ही। अपन जो आगे जो अपनी क्लास होगी अपन ये पूरे चैप्टर के ऐसा अपन नोट बना के अपन पूरा तो अच्छे से समझाएंगे। मतलब एक बार अपन कोशिश करेंगे कि आपको पूरा मतलब क्वेश्चन भी कराएं उसमें अपन जो में लगते हैं वो भी आपको करवाएं। करवाना तो उनको पेपर में तो कहीं से भी आ सकता है, तो इन्हें जो मैं पढ़ाऊँ वही आपको एग्जाम में आए तो मेहनत करना तो आपको आपका फर्ज है। मेरा फर्ज है मैं आपको पढ़ा दूँ और आप पढ़े ही नहीं तो कोई उससे मतलब नहीं है। अब मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया अब आप उससे नोट नहीं बनाओगे, उसको याद नहीं करोगे या पढ़ोगे नहीं उसको तो वो 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे सब और पेपर में बोलो मुझे गालियाँ दोगे कि यार इन बयान से पढ़ाया नहीं। अब यार वो मेरा पढ़ता है मैंने आपको पढ़ा दिया आप पढ़ोगे नहीं इसको मतलब याद मना नहीं करोगे, मतलब एक बार लिख के करोगे कोशिश करोगे 2-3 बार लिखोगे 2-3 बार बिना देखे पढ़ने की कोशिश करोगे बोलने की कोशिश करोगे रिवाइज करोगे तो ये आपको ये याद रहेगा। मतलब ज़्यादा दिन तक मतलब एग्जाम टाइम तक मतलब देखो एग्जाम टाइम में जो अपना याद रहेगा वही मतलब याद रहेगा। तो मेरा ये मानना है जो बच्चा शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ रहा है ना वही पेपर अच्छे नंबर पास होता है। जो अपने जो एग्जाम पहले 1-2 दिन पहले बैठ के खोल के पढ़ता है मतलब कि वो हमेशा फेल होता है। मेरा ये मतलब ये अनुभव है मतलब एक प्रकार से। तो ये हमेशा जब मेरा हमेशा एग्जाम से पहले से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बात ये है जैसे आप लोगों को एग्जाम दिखने आती है मैं मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले नहीं भी पढ़ूँगा ना फिर मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब कि मेरा ये कहना है। आप भी बात करें जैसे तो आपकी जो वीडियो है रिकॉर्डेड है आप बाद में देखते हैं, मतलब जैसे आपकी ये जो वीडियो है 1 घंटे की है आप चाहे तो आधा घंटा करके देखते हैं। मैं आधा घंटा भी देख लिया आधा घंटा बाद में देख लिया, एक घंटे की वीडियो कोई भी एक साथ देखता नहीं है कोई भी इंसान, तो मैं भी देता नहीं हूँ उसे। फिर मैं भी अपना मतलब आपको विचार अनुभव दूँ कि मैं भी 1-2 घंटे की वीडियो एक साथ नहीं देखता हूँ, आधा आधा घंटा करके देखता हूँ कि मान लो जैसे कि मैं आपको पूरा मतलब चीज़ों लगता है कि मैं कोई गद्दे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा गद्दी इतनी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी वीडियो कोई थोड़ा स्लो करके देख सकता है कोई, मतलब उसको मतलब कोई बच्चा है उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वो वीडियो पूरा मतलब 2x पे भी करके देख सकता है। वैसे मतलब मेरी कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छा आपके ऊपर है आपको क्या अच्छा लगता है। मतलब मेरे तो ये है कि आप 1x पे देखें जो नॉर्मल है जो मैं उसमें देखें मैं स्पीड पे मैं तो थोड़ा तेज़ ही पढ़ाता हूँ, मतलब कि जितना हो सके मतलब बस उसके हिसाब से बताता हूँ जब मैं भी बच्चा ही हूँ मैं भी
आपसे सारी बीएससी पश्चिम की तैयारी कर रहा हूँ। पश्चिम में मेरा भी एग्ज़ाम ही है, जैसे आपके एग्ज़ाम पश्चिम के आएँगे, उसी तरह मेरे भी मिड टर्म आएँगे, पश्चिम में आएँगे, तो एग्ज़ाम दूँगा मैं भी। अभी तक के लिए इतना ही। मैं आपको डाउट है तो आप हिंदी में जो मैम है फोरम उनसे पूछ सकते हैं, तो अपन को बुधवार गुरुवार पढ़ाती है। अभी तक के लिए धन्यवाद। हम आगे की वीडियो लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।